हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं सोमवार व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी ना थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गई और बहुत खुश हो गई। एक दिन अच्छा समय देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया इसकी कामना पूरी करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वह ऐसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था, अर्थात गौरी शंकर कथा सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयां दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। उसकी आयु केवल 12 वर्ष है, उसके बाद काल मुझसे इससे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन विधि पूर्वक पहले की तरह ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा, अर्थात काफ़ी सुंदर लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का यह भी आग्रह था, किंतु नगर सेठ के पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कुछ करे, अर्थात रवाना हो, और रास्ता में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मण को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करने। इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था, और उस दिन उस नगर के राजा की एक कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो वे दोनों बहुत धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की। उसे इतना सुंदर और वर मिला, इतना अच्छा जीवन साथी मिला, सबने उसकी तारीफ की। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का ना होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपने चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसने पढ़ा और विद्या के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया, ज्ञान प्राप्त किया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसने लेने आया तो उसे मरा हुआ देखा तो उसने अत्यंत दुख हुआ, बहुत उदास हो गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चले जाएंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जब उसने रोना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण हो गया। सभी उदास हो गए, सभी रोने लगे। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वह करुणा, रोने की आवाज़, दुख, कंदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य से पुण्य हृदय करुणा से भर गया।
सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवन प्रदान करें। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो लड़की के पापा यानी सेठ के ससुर जी, तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत सादा सत्कार के साथ उसे महल में लिया गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी, उन्होंने अपने आप से ठाना था कि वहाँ से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के सप्तनिक चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया, उनके गले लगाए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। उन बहुत खुश हुए, इतनी खुशी कि मानो उनका जीवन फिर से लौट गया। उन लोग को ऐसा लग रहा था, सेठ और सेठानी को, कि जिंदगी की सारी खुशी मिल गई। सबने मिलकर उत्सव मनाया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही वो इंसान का बल है जो जीवन को एक सार्थक रूप में परिवर्तन करता है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी, ये कहानी अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।